तो भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोग को 22वां सेट मिलने वाला है। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है। तो आप लोग को अब वही पढ़ना है जो अब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग को इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए, नालंदा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ह्वेन-त्सांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, महावीर का जन्म स्थल वहाँ पर नहीं हुआ था, पाली अनुसंधान संस्थान नहीं है और संग्रहालय भी नहीं है। तो ह्वेन-त्सांग स्मारक के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? देखिए, किस बोधि वृक्ष जो बोध गया में है वो किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? देखिए, चतुर्थ पीढ़ी का है। देखिए, इसको नष्ट होने के बाद श्रीलंका से लाकर बोध गया में बोधि वृक्ष को लगाया गया था, वो चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल अनेक स्रोत है? देखिए, किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? देखिए, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में आया हुआ था। देखिए, देव, बिहार शरीफ, राजगीर और पावापुरी। देखिए, ये राजगीर जो है, राजगीर यहाँ पर गर्म जल के अनेक कुंड हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, विष्णुपद मंदिर जो है वो गया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देखिए, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था और ये है राजगीर में। राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ देखिए महाबोधि मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध के प्रवचन और गौतम बुद्ध की मृत्यु। देखिए, ये चारों प्रश्न जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बोध गया में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और यहाँ पर पैदा हुए थे लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? देखिए, 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था पूछे तो डायरेक्ट आप लोग वैशाली मारिए, वैशाली आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें सोचने समझने का कोई चांस ही नहीं है, वैशाली ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देखिए, देव औरंगाबाद में सूर्य मंदिर विख्यात है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? ये कौन नहीं जानता है? देखिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है। ये हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका मुझे इंतजार रहेगा कि कौन कौन इसका आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो देखिए, आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवाई और मुगल। देखिए, इसमें से आपको ऑप्शन देखकर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में मधुबनी स्थित है, इसलिए मधुबनी पेंटिंग बिहार के पेंटिंग विद्या है। ताप उत्क्रमण होता है, ताप उत्क्रमण होता है। देखिए, धनात्मक श्वास दर, ऋणात्मक श्वास दर, तटस्थ अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो ताप जो होता है वो ऋणात्मक श्वास दर होता है। माय अनफोर्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? देखिए, अनफोर्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? देखिए, ये होगा ममता बनर्जी का। यह आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि माय अनफोर्टेबल मेमोरीज जो है वो ममता बनर्जी की रचना है। G8 में सबसे बाद आने वाला देश कौन है? सबसे बाद आने वाला देश कौन है? तो इसका आप लोग अगर ट्रिक नहीं जाते होंगे
तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे बात आने वाला देश जो है वो रूस है। रूस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी। देखिए बीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन राजधानी से पूछ ही दे रहा है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? प्रदूषणकारी उद्योग जो है किस कोटि में आते हैं? देखिए लाल जो है वो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग की कोटि में आते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है हमेशा इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा, देखिए सती प्रथा गोवा में अंत करने वाला था, वह था अल्बुकर्क। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये होगा खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को, जो विशेष ट्रेनर जो होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा बनाई गई है, ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा बनाई गई है। देखिए इसका जो उत्तर होगा औषधि सेल के द्वारा ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा बनाई गई है। निम्न से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? किसको देखिए राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? जैसे कर राजस्व, करेतर राजस्व, ऋण के भुगतान और ऋण। देखिए केंद्र सरकार में वर्तमान में राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए ऋण को राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये होंगे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है। तो अल्पाधिकारी जो है वो कीमत दृढ़ता का लक्षण है। जब कोई श्रम उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाला लागत को क्या कहा जाता है? देखिए ये होगा आपको सामाजिक लागत। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? देखिए ये आपको याद रखिएगा, एक व्यक्ति और एक मत, ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। श्रम विभाजन के धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन के धारणा का समर्थन किसने किया था? तो देखिए श्रम विभाजन जो है वो स्मिथ ने धारणा का समर्थन किया था। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? देखिए मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, वो होगा बचत। बचत जो है मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? देखिए राज्य सूची को विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है, ये होगा 249 को आप लोग याद रख सकते हैं कि 250 से एक कम 249 जो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए भाग 2, 3, 4 और 5। देखिए मैंने इसका टिक किया था सनम, तो स से संघ राज्य हो गया और न से नागरिकता हो गया, तो भाग 2 में आप लोग का नागरिकता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? लोकतांत्रिक, जहाँ भी लोकतांत्रिक देखिए आपका स्थानीय सरकार, इसका उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? हड़प्पा व्यापार का केंद्र
कौन सा था? तो ये हुआ लोथल। हड़प्पा व्यापार केंद्र लोथल था। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। देखिए होगा ग्राम पंचायतों का आयोजन जो था वो गांधीवादी दर्शन पर आयोजित था। भारत में आधारित लोकतांत्रिक निम्न में से कौन से सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतांत्रिक निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अधिराज्य परिषद, राष्ट्रपति और CAG। देखिए ये होगा पंचायती राज। भारत में आधारित लोकतांत्रिक है जो पंचायती राज सुनिश्चित करता है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? देखिए जब्ती प्रणाली आया था उसमें राज्य का मांग के अंश क्या था? देखिए इसका उत्तर होगा 1/3। 1/3 राज्य का अंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? भारत में फ्रेंच शक्ति को किसने समाप्त कर दिया था? देखिए बांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा नहीं गुजरता है। देखिए पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में निम्न समस्याओं में से कौन सी एक सही नहीं है? देखिए विकासशील देश जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं वहाँ पर क्या समस्याएं सही नहीं है? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, वृद्धावस्था वाली आबादी उच्च अनुपात और दुर्बल औद्योगिक आधार। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, यही निम्न समस्याओं में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए BSSC में क्वेश्चन आ चुका है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर कौन नदी बहती है? ये सोन नदी बहती है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक का रूपांतरण का दर्जा दिया? अशोक को रूपांतरण का दर्जा दिया था। देखिए है रोक एडिक्ट तेरहवा जो थे वो महाराज अशोक को रूपांतरण का दर्जा दिया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देखने को मिलता है कि आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो आरंभिक राजधानी जो थी वो थानेश्वर में थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम क्या है? हरिकेन का अन्य नाम क्या है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का बिली नाम है। ऑस्ट्रेलिया का बिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र में वाला राज्य कौन है? व्यर्थ भूमि वाला के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर जाता है तब देखिए भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? देखिए पादप और पशुओं में भिन्नता बढ़ती जाती है। जब भूमध्य रेखा की ओर आता है तो पादप और पशुओं में भिन्नता बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? देखिए गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है। विश्व में लिखित संविधान किस देश में सबसे विस्तृत है? विश्व में सबसे विस्तृत देखिए लिखित संविधान जो है वो भारत में है, वो सबसे विस्तृत भी है। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब किया गया था? देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब किया गया था? उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1969 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ अवस्थित है?
महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ अवस्थित है? देखिए, जोग और गुरसोपा प्रताप जो है कर्नाटक में, वहीं पर भी जल विद्युत उत्पादन प्लांट अवस्थित है। राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या घटाया जाना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन आते रहता है। राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या घटाना जाना चाहिए? देखिए, ये है निगम लाभ। जब घटा दीजिएगा तो निजी आय प्राप्त हो जाएगा। किसी संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। देखिए, वो होगा 42वां संशोधन के तहत। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए, मिलन बिंदु को, पूर्वी और पश्चिमी तट की घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।